10वीं क्लास के छात्रों नमस्कार। आज 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं है, तो अब देखते हैं। मुझे थोड़ा सा काम हो गया था, इसलिए अब 3-4 दिन से जो वीडियो है वो आ रहा है 10वीं क्लास की। अब से रेगुलर मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो प्रश्नावली अपनी चल रही है त्रिकोणमिति, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। 8.1 करवा दिए, 8.2 की मैंने सारणी करवा दी। पीछे की वीडियो आपने यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट कक्षा 10 करके वहां कक्षा 10 के जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं आगे तक। tan a + b बराबर √3 है, तो और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है a और b का मान। a और b का मान कैसे ज्ञात होंगे? तो इसके लिए आपको एक आपकी ही विलोपन विधि है समीकरण वाली, उसका थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। यदि नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अभी क्या करना है, त्रिकोणमिति की सारणी मैंने आपको बताई है, उस सारणी को ढंग से देखो, उसके बाद आपको मान कितना किसका होता है वो पता चल जाएगा। अब यहां देखते हैं tan a + b बराबर √3, ये समीकरण नंबर 1 है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां मान रखना है आपको किसके पदों में, tan के पदों में। इधर tan है तो यहां tan का मान रखना है। आपको सारणी में ये देखना है कि √3 tan के पदों में कितने tan का मान होता है। यहां रख देते हैं कितना होता है, tan 60 का मान होता है। यहां रख देते हैं tan 60 रख देते हैं। दोनों पक्षों में tan है तो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा a + b बराबर 60। ये समीकरण नंबर यहां दे दो फाइनल समीकरण नंबर 1। a + b बराबर ये 60 डिग्री हो गया। यहां देखो इधर चलते हैं तो a - b बराबर है 1/√3। यहां 1/√3 देखो tan की पदों में किसका मान होता है। यहां हम सारणी में देखते हैं तो ये मान होता है tan 30 डिग्री। यहां दोनों साइड में tan है तो ये हट जाता है, ये समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2, इसमें क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि का मतलब एक पद यानी 2 चर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि x + y है, x - y है, तो उसमें एक का विलोपन करना है, एक को हटाना है। तो यहां देखते हैं, लिख लो a + b बराबर 60 समीकरण नंबर 1 है, a - b बराबर 30 डिग्री है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहां देखते हैं, देखो ये b प्लस का और ये माइनस का, अब इसको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने से b का विलोपन हो जाएगा। यदि यहाँ प्लस का होता या और कुछ होता, दोनों में प्लस के होते तो हम इस पूरी समीकरण को घटा देते। तो विस्तार से जब आप ये चैप्टर आएगा तो आपको मैं समझा दूंगा। अब यहाँ देखो a + b बराबर 60 है, a - b बराबर 30 है। अब इसको जोड़ने पर यहाँ जोड़ दो, यहाँ a और a, कितने a हो गए, 2 a हो गए। यहाँ कितने हो गए, 90 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ 2a बराबर 90 है तो a बराबर हो जाएगा 90/2। 90 में 2 का भाग देते हैं, 45 आ गया। a का मान 45 आ गया, तो यहाँ a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण कौन सी है, ये है a + b। यहाँ a का मान कितना है, 45 रख देते हैं, प्लस b है तो b लगा देते हैं, बराबर 60 डिग्री। यहां देखते हैं ये प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये b बराबर हो जाएगा 60 - 45, तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री।
इसी तरह से ए और बी के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब आगे का प्रश्न करते हैं। आगे जो है ये सिद्ध करने वाले ही हैं, कह सकते हैं क्या है, तो ये आप कर सकते हो, आसानी से कर लेना। आगे का चैप्टर है 8.3 की सामान्य जानकारी। यानी सामान्य जानकारी का मतलब इसमें जो भी सूत्र है वो हमें याद होने चाहिए, नहीं तो हम प्रश्नावली नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इसमें सूत्र बता देता हूं और कल अपन 8.3 प्रश्नावली शुरू करते हैं। अब देखो एक पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन कोस का पूरक होता है, कोस साइन का पूरक होता है, टेन कोट का पूरक होता है, कोट टेन का पूरक होता है, सेक कोसेक का पूरक होता है और कोसेक सेक का पूरक होता है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मान लो एक का मान 20 डिग्री है तो दूसरे का 90 माइनस से 20 होगा। अब देखते हैं पूरक कोणों की जो सूत्र है वो आपको याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस से थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ इसका मान कुछ भी हो सकता है। थीटा का मान यदि 1 है, साइन 1 बराबर कोस 90 माइनस 1 यानी कोस 89 होता है। यहाँ कोस रख देते हैं, कोस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब टेन रख देते हैं, टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, या डिग्री रख दो मान। अब कोट का मान क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर ये टेन 90 माइनस थीटा। अब सेक का मान रख देते हैं, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। अब यहाँ रटने की जरूरत है नहीं, आपको इतना ज्यादा कुछ रटना है नहीं, आसानी से समझ लो। देखो साइन का पूरक कोस होता है, कोस का पूरक साइन होता है। यानी पूरक का मतलब 90 का योगफल होना चाहिए। तो एक का थीटा है तो दूसरे का 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन का लिख देंगे हम कोस 90 माइनस थीटा और कोस का रख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है। टेन का पूरक कोट होता है और कोट का पूरक टेन होता है। जैसे कोण लगा रखा है ये देखो साइन, ये साइन है तो कोस का मान कोसाइन होता है। को का मतलब पूरक, साइन का कोसाइन, टेन कोटेन से ये को लगा रखा है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे। ऐसे याद रख लो, पूरक का मतलब जिसका मान एक का 90 दोनों का योगफल 90, ऐसे याद रख लो, ज्यादा कुछ रखने की जरूरत है नहीं। अभी हम सूत्र ही लगा रहे हैं, सूत्र ही पढ़ रहे हैं, तो सर्वसमीकरण है वो भी पढ़ लेते हैं ताकि आगे का जो चैप्टर आएगा उसको आसानी से हल कर सके। तो सर्वसमीकरण मैं आपको और बता देता हूं, फिर कल हम शुरुआत करेंगे 8.3 की। देखो सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से बढ़ाएंगे सारे। ठीक है। अब देखो यहां क्या करना है, समीकरण 1 बन गई। अब समीकरण इसमें 1 का पक्षांतर कर लो, इसको इधर ले जाओ तो यहां साइन स्क्वायर थीटा ये 1, ये प्लस की है इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 1 2 इस बार साइन स्क्वायर का कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप टेन थीटा बराबर
साइन थीटा बट्टा कोस थीटा पहले भी आ चुका है, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये हो गया। एक दो इससे और बनती है, वो बना लेते हैं। अब दोनों पक्षों में किसका भाग देना है? कोस स्क्वायर का भाग देने पर दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर का भाग दे दो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर का भाग दिया। दोनों पक्षों में जितने भी इसमें पद है, प्रत्येक पद में कोस स्क्वायर का भाग देना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर, 1 बट्टा कोस स्क्वायर। भाग हमेशा यदि देते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों में लगता है। ये सर्व समीकरण है, तो इसके दोनों पक्षों में भाग हमने दे दिया। साइन बट्टा कोस का मैंने आपको सूत्र बताया था, tan होता है tan स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बटा कोस क्या होता है? सेक होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा हुआ आता है, मिलेगा आपकी बुक में। ये लो, एक ये हो गया। ठीक है, अब और बनाते हैं, जितनी बनती है उतनी बना लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भाग देते हैं किसका? साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर। यहाँ भाग देते हैं साइन स्क्वायर का, ये साइन स्क्वायर, साइन से साइन को काट देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा। कोस बटा साइन कोस का सूत्र होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। 1 बटा साइन होता है सेक, तो सेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक होता है। 1 बटा साइन क्या होता है? कोसेक होता है, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। अब ये मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिए, इसको याद रख लो, याद करना पड़ेगा, या ऐसे समझ लो, निकाल लो, तभी हम सर्वसमीकरण वाला जो चैप्टर है वो सिद्ध करने वाला, इसमें सबसे मेन जो चैप्टर है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको याद कर लो अच्छे से, और कल हम 8.3 शुरू करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।